शतः समाहार सहस्रः संफिर कृतस्य कार्यस्य चेह स्फातिम समावह। इसका अर्थ है, अपने अध्यावसाय और दूसरों की सलाह लेकर हे मनुष्य सैकड़ों हाथों से तुम खूब धन कमाओ और उसे हजारों हाथों से उत्तम कार्यों में प्रसारित कर दो। यह श्लोक अथर्ववेद के तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक से लिया गया है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में धनोपार्जन को के महत्व को भी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि हम केवल अपने दो हाथों से ही नहीं, बल्कि हम अन्य वर्गों की सलाह से और सहायता से भी सैकड़ों हाथों से हम खूब धन कमाएं और उसे समाज के लिए प्रसारित करें। हम अपनी पूरी प्रतिभा और क्षमता और पुरुषार्थ से हमें धन कमाना चाहिए और उसे हमें, क्या हम यह सारा धन अपने लिए उपभोग करें? नहीं, हमें सारा धन सिर्फ अपने उपभोग के लिए नहीं कमाना है, बल्कि अपने उपभोग से जो भी अतिरिक्त धन है उसे हमें समाज को लौटाना चाहिए। संसार में जो भी धन और संपत्ति है वह ईश्वर का के द्वारा दी गई है, इसलिए ईश्वर की संपत्ति मानकर हम चलें। हम केवल उसके ट्रस्टी मात्र हैं, तो हम उसका केवल अपने लिए उपभोग करें और उसके हम स्वयं मालिक न बने, क्योंकि ईश्वर ही उसके मालिक हैं। इसलिए हमें अपने उपभोग के अलावा जो भी धन मिलता है उसे हमें उत्तम कार्यों में लगाना चाहिए। हजार हाथों से लोक हित के उत्तम कार्यों में हमें ये धन लगाना चाहिए। शास्त्रों में ये कहा गया है कि हमें जो भी धन हमें कमाते हैं उसे हमें 5 भागों में बांटना चाहिए, जिसमें 2 भाग धर्म के लिए, 1 भाग यश के लिए, 1 भाग अर्थोपार्जन के लिए और 1 भाग स्वयं के लिए और स्वजनों के लिए। जो भी धन हम कमाएं वह ईमानदारी से कमाएं, पुरुषार्थ से कमाएं और उसके बाद उसका जो भी पहला भाग जो है हम धर्म के लिए दें। धर्म के लिए देना अर्थात दान करना, और दान का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। जैसे खेत में हम एक बीज बोते हैं तो हमें 1000 दानों के रूप में प्राप्त होता है, वैसे ही हम दान का थोड़ा सा दिया गया धन हमें जन्म जन्मांतरों तक सुख पहुंचाता है। दान में भी हमारे यहाँ गुप्त दान को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, जिसमें हम किसी को बताएं नहीं कि हमने किस लिए दान कर रहे हैं। गुप्त रूप से दिया गया दान वह उचित रूप से दान कहलाता है। इसके अलावा धनोपार्जन के लिए हम अपना धन का उपयोग करें, जैसे हम खेती बाड़ी के लिए लगाएं या किसी काम धंधे में या व्यवसाय के लिए लगाएं और उस धन को हम और अधिक उसकी वृद्धि करें। और तीसरा फिर हम धन जो है वो यश के लिए करें। यश के लिए अर्थात जैसे अस्पताल बनवाएं, धर्मशाला बनवाएं, विद्यालय बनवाएं, गौशाला आदि बनवाएं। और इसके अलावा जैसे विपत्ति आने पर, समाज में कोई विपत्ति आ जाती है, सूखा है, बाढ़ है और भूकंप है, इन सब में हमें दान देना चाहिए। और इसके अलावा फिर जो भाग बचे वो हमें अपने स्वयं के लिए उपभोग करना चाहिए और इस स्वजनों के लिए उपयोग करना चाहिए। हम अपने लिए सिर्फ अपनी रोटी, कपड़ा, मकान जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करें और इसके अलावा जो भी है उसे हमें समाज के हित के लिए उसे लगा देना चाहिए। दान को शास्त्रों में सर्वाधिक महत्व दिया गया है। मनुष्य को ईमानदारी से और पूरे पुरुषार्थ के साथ धन कमाना चाहिए और उस धन का उपयोग हमें समाज में सत्कार्यों के लिए करना चाहिए। यही श्लोक में बताया गया है।